आज का बाइबल का वचन संत पौलुस का थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र अध्याय 4 वचन 9 से 12 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 25 वचन 14 से 30। संत पौलुस का थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र अध्याय 4 वचन 9 से 12। भातृ प्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं और सारी मकदोनियों के भाइयों के प्रति इस भातृ प्रेम का निर्वाह करते हैं। भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में और भी उन्नति करें। आप इस बात पर गर्व करें कि आप शांति में जीवन बिताते हैं और हर एक अपने अपने काम में लगा रहता है। आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथों से काम करें। इस प्रकार गैर ईसाई आपका आदर करेंगे और आपको किसी बात की कमी नहीं होगी। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 25 वचन 14 से 30 तक। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया था और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। इसी तरह जिसने 2,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी, वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ, तो मुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए यह 1,000 अशर्फियाँ इससे ले लो और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत ही हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पिसते रहेंगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।